सो व्यूअर्स, हम लोग एक्चुअली गंगा घाट से अभी निकल रहे हैं सारनाथ के लिए। तो वहाँ पे जाकर आपसे बात होगा। ये हम पहुँच गए हैं सारनाथ में। तो मैं सारनाथ के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है। सारनाथ राज्य की घनी आबादी के बीच एक शांत और आध्यात्मिक शहर है, जो कई बुद्ध स्तूपों, संग्रहालयों, प्राचीन स्थलों और खूबसूरत मंदिरों के साथ ऐतिहासिक शहर है। वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर होने के कारण सारनाथ हमेशा भक्तों से भरा रहता है। बता दें, यह शहर बौद्ध, जैन और हिंदुओं के लिए एक आदर्श तीर्थ स्थल है। सारनाथ बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जो विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों, वास्तु चमत्कारों के साथ पूरी तरह से शांत नजर आता है। यह वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश का प्रचार किया। सारनाथ एक तीर्थ स्थल होने के साथ ही लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण रहा है और यहाँ अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, सारनाथ का कुछ इतिहास है, जैसे कि हम आज जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दुनिया के 400 मिलियन से अधिक अनुयायियों के साथ कई देशों में इसका अनुसरण किया जाता है। लेकिन फिर भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सारनाथ बोधगया में एक जगह है जिसे हिरन पार्क कहा जाता है, जहां बुद्ध आए थे। यहाँ के बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बता दें कि सारनाथ का नाम सारंगनाथ या हिरन भगवान से लिया गया है और इसीलिए यह स्थान का नाम सारनाथ रखा गया है। तब से यह स्थान बौद्ध सर्किटों में चारों प्रमुख स्थल का हिस्सा बन गया है। सारनाथ एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है, क्योंकि यह जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्मस्थान है। यहाँ पर श्रेयांसनाथ समर्पित एक मंदिर भी है, जो आगे जाकर हम लोग दिखाएंगे। अभी तो हम लोग सारनाथ के अंदर हैं और जब बाहर जाएंगे वहाँ पर जैन धर्म का एक टेम्पल है, वहाँ पे भी हम लोग आपको घुमाएंगे। सारनाथ को 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक उथल पुथल की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा था। लेकिन जब सम्राट अशोक ने इस स्थान पर विशेष रुचि ली और विशालकाय स्तूपों जैसे शानदार ढांचे का निर्माण किया, तो इस जगह का आकर्षण बढ़ा। 10वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय तक एक से बाद एक आक्रमण किए तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के कई शहर खत्म हो गया और सारनाथ को टुकड़ों में छोड़ दिया। 19वीं शताब्दी में के मध्य में सारनाथ को कुछ ब्रिटिश पुरातत्वविदों द्वारा इसके ऐतिहासिक महत्व के चलते फिर से संरक्षित किया गया और बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक का स्थान सारनाथ ने फिर से प्राप्त किया। सारनाथ में कई मंदिर, मठ, संग्रहालय, उद्यान यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जो बौद्ध धर्म और उसके इतिहास को समर्पित है। और चौखंडी स्तूप हर साल कई पर्यटकों का आकर्षित करने वाला सबसे प्रमुख लोगों में से एक है। तो जो आगे जाकर हम लोग आपको दिखाएंगे चौखंड स्तूप। दोस्तों, मैं कुछ चौखंड स्तूप के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो आगे आपको दिखाई देगा। एक बड़ा सा स्तूप आप इसी रास्ते में मैं जा रहा हूं और आगे आपको दिखाई देगा। वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं। चौखंड स्तूप
को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों में से सबसे पवित्र और पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्तूप बताया जाता है। चौखंडी स्तूप को बुद्ध संस्कृति के सबसे दिव्य और महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक बताया जाता है। इस स्तूप का निर्माण ठीक उसी जगह पर किया गया है जहां महान भगवान बुद्ध के मुलाकात अपने 5 तपस्वियों से हुई थी। इन 5 तपस्वियों के द्वारा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों, अगर आप सारनाथ पर आते हो तो म्यूज़ियम ज़रूर घूमने जाना है। और म्यूज़ियम पे आपको दिखेगा कि अशोक स्तंभ है वहाँ पे, बट हम लोग अशोक स्तंभ तक नहीं जा पाए बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो गया था कि हमें टाइम नहीं मिला था ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ सारनाथ से घूम के और सारे आसपास के जितने मंदिर है वहाँ तक घूम के जब तक म्यूज़ियम तक पहुँचे तब तक टाइम हो गया था। तो जब आप आते हो यहाँ पर 5 बजे के अंदर अंदर ही आप सारे के जगह घूमने के लिए चेष्टा करना है, क्योंकि 5 बजे से म्यूज़ियम और जो बाकी का जो मंदिर है वहाँ पे सारनाथ के चारों तरफ जो मंदिर है वहाँ पे वो बंद हो जाता है। तो हम लोग का प्रॉब्लम यही हुआ था कि हम लोग म्यूज़ियम तक पहुँच नहीं पाए। और यहाँ पे सारनाथ में सिर्फ घूमकर और आसपास नज़दीकियों में से 4-5 मंदिर था, जैन टेम्पल था और थाई मंदिर था, तो उसी वैसे ही कुछ ही टेम्पल्स वहाँ पर घूम पाए हैं और ज़्यादातर घूमने के लिए टाइम नहीं हो पाया हमें। और बहुत मतलब कि हमारा बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हम लोग इतनी दूर हम गए बट हम लोग घूम नहीं पाए। आशा करता हूँ फिर से वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे एक बार और फिर से हम लोग सारनाथ को ठीक तरह से घूमेंगे। और मुझे ये जो मैं घूम रहा हूँ ये चौखंडी स्तूप के चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ और ये बहुत पुरानी स्तूप है और इसके अंदर बोला जाता है कि क्या है किसी को मालूम नहीं। जब उसके ऊपर अटैक हुआ था थोड़ा बहुत इसका टूट गया था और उसके बाद उसको महाराज अशोक ने उसको कुछ सजाड़ा था। उसके बाद से ये सारनाथ डेवलप हुआ है और यहाँ पे जो पर्यटकों का आना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोग अशोक स्तंभ के बारे में थोड़ा जानेंगे। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और सम्राट अशोक की सारनाथ की यात्रा का एक प्रतीक है। पत्थर से निर्मित अशोक स्तंभ एक प्रभावशाली संरचना है जिसके शीर्ष पर 4 शेर हैं। धमेक स्तूप के साथ यह 50 मीटर लंबा स्तंभ अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए का उपहार है। अशोक स्तंभ के परिसर में आप कई भिक्षुओं का ध्यान करते हुए देख सकते हैं। पूरा परिसर हरे भरे लान से भरा हुआ है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। फ़ोटो खींचने में यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यूज़ आपको मिल जाएगा। म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया व्यूज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे बता दें कि भारत का सबसे पुराना पुरातात्विक संग्रहालय इस परिसर की परिधि में बनाया गया है। यहाँ स्थित धमके स्तूप बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना पाठों का प्रचार किया था। तो गाइज आमे मैंने बे सारनाथ बाहर को बसलुणी तो आपण मानक तो मुझे देखली मोर टोटल व्यूज कौन कौन थिला सारनाथ रो। आई होप आपण मैंने समस्ते एंजॉय करथिबे सारनाथ को। आउरी पाखापाखि जैन मंदिर अच्छी जैन टेम्पल सेटिक भी जीवा आमे। आउ तिब्बतियन मंदिर भी अच्छी टेम्पल जोड़ा तिब्बतर माने जो गवर्नमेंट किसी मतलब कि कौन से ता टेम्पलटा को ता टेम्पल से तार फंडिंग गुड़ाक अरेंज करुँच। तो आम धीरे धीरे से सब जगह को जीवा। बर्तमान यहाँ तार आउटर गेट आसीगला तो आम एग्जिट नवा कौटू सारनाथ। ओके तो ये बहुत जोर खरा हो किसी काम करनी एक्चुअली मो मुंड फुंड काम करनी पूरा थकी पड़े बहुत। सो फाइनल लास्ट आम गेट एग्जिट नवा टे पानी फाणी जदि अच्छी पीवा पीकी जीवा बाहर। ओके सो
सो गाइज एबे आमे सारनाथ रु बाहरी गलु एबे जाउछु आमे जैन टेम्पल। सो जैन मंदिर देखिवा सेठी कौन केमतिका अच्छी सिस्टम सुविधा आउ कौन एंशिएंट हिस्ट्री ताकू मध्य आमे भल भाव देखिवा। तो बंद अच्छी ये किछि दुर्भूत जो मैंने स्टंट मारिबा चेष्टा केमिति चलाउछन्ति एठी टोटल बैन अच्छी आपण मैंने देखिपारु। ये भी जड़े पुलिस अच्छी बट स्टिल से मानकर सुविधा असुविधा भी आपण मैंने देखिपे किसी मानुना माड़ी चलुँच सबुआड़े माड़ी चलुँच। आम जैन टेम्पल जा बहुत गरम सो आइसक्रीम खिया हो तो आम ये जैन टेम्पल फ्रंट रे आसी पहुँची गलु भितर को एंट्री करवा पूर्व आपण मानक तार गेटा। सो यहाँ जैन टेम्पल आउ पछपटे देखुवे से जो आमर बुद्ध स्तूप अच्छी सेटा तो सारनाथ थिला जैन टेम्पलटा एमती पाखापाखि। तो भितर को एंट्री करवा देखा सो गाइज ये हूँ आमर महावीर जैन का टेम्पल आपण मैंने सामने देखिपे टेम्पलटा। तो बढ़िया बढ़िया जगह आपण को मुझे देखा मो सहित महावीर जैन टेम्पल। अच्छा तो जूता बाहर रखना पड़ता है, बाहर रखिया को पड़ो एक्चुअली। तो मना कर मुझे रिटर्न कली बाहर रखिकी जीवा। सो गाइज महावीर जैन का टेम्पल एटा। तो आमे माने हिस्ट्री रे पढ़ी महावीर जैन। सो एठी मु आपन मानकू टोटाल देखौची महावीर जैन कर समस्त जो माने थिले तंकर प्रवचक बा प्रवर्तक से मनकर फोटो जो जो जगार तंकर अच्छी समस्त जिनसर से आर्ट डिजाइन यहाँ पे ये बना। अच्छा ठीक सो गाइज एटा हूँ श्रीलंकान बुद्धिस्ट टेम्पल। तो ये श्रीलंकार फ्लैग भी आपण मैंने देखिपे ये ऊपर उड़ी श्रीलंकार फ्लैग। श्रीलंका गवर्नमेंट या फंडिंग दौची ए जगटा को फंडिंग दौची टेम्पलटा को फंडिंग दौची से यूज करने जार आयर डेवलपमेंट हो श्रीलंका गवर्नमेंट दौची। सो आम आगे को जा भितर को जा भितर देखा गर्भद्वार भितर जो माने बुद्धिस्ट जो मैंने अच्छा स्टैचूज। तो ये हूँ श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल बहुत सुंदर अच्छी आपण मैंने देखिपे अति सुंदर इंटरफेस बढ़िया मूर्ति बुद्धंकर और ये बुद्धंकर शिष्य जी अच्छा श्रीलंकन शिष्य जो मैंने ये आसी सारनाथ रे आसिकी दीक्षा ग्रहण करते मैंने श्रीलंका रू आसी और श्रीलंका सारनाथ। तो सारनाथ रे आसी मैंने सारनाथ गोटे यूनिवर्सिटी थिला से टाइम रे। तो सेठी तो मैंने शिक्षा ग्रहण करुले
देन एमाने तांकर निजर गोटे आश्रम तैयारी करथिले जोटा परवर्ती समय मंदिर रूप नहीं जाइए। तो यहाँ हूँ श्रीलंकान बुद्धिस्ट टेम्पल। सो श्रीलंकान टेम्पल पूरा महाराजा रावणकर गड़ भाया देखा जाउछि। आपण मैंने देखिपे मेघनाथ पाचेरी बापरे पूरा अति सुंदर बढ़िया लगुच एक्चुअली। दोस्तों ये जो टेम्पल आप लोग देख रहे हैं तो ये श्रीलंकन टेम्पल है। ये जो ढांचा दिया गया है ये मंदिर को, मतलब कि जैसे कि महाराजा रावण का गढ़ जैसा रहता है तो उसी तरह का ये टेम्पल हुआ है। तो आप लोग जब इसको देखोगे सच में बोलता हूँ दिल खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नज़दीक में थोड़ा एक चिड़ियाघर भी है, वहाँ पे भी जाकर आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे भिन्न भिन्न तरीक़ों का चिड़िया रहते हैं और कुछ जानवर भी हैं। वहाँ पर आप लोग फ़ोटो खींच सकते हैं, उठा सकते हैं वहाँ पे, और आपको दोस्तों सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सो बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मोक्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार पूर्णिमा के रात को पड़ता है, इसीलिए भारत में इस त्यौहार को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इस पवित्र त्यौहार के दिन गरीबों लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर के साथ साथ दिन भर की प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है। शाम के समय बोधि वृक्ष और यहाँ के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर दीपक लगाया जाता है और भक्तों द्वारा बुद्ध की मूर्ति को पानी और फूलों से भरे बेसिन में रखा जाता है। कई शाकाहारी व्यंजनों, मोमबत्तियों, फूलों, भजनों और प्रसाद के साथ बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप सारनाथ का ये पुरातन संग्रहालय है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये जो शिष्य जो है ये बैठे हैं और उनका जो गुरु महात्मा बुद्ध हैं वहाँ पर बैठे हैं। और ये जो मैं पहले से बोल रहा था 5 शिष्य जो थे ये 5 शिष्य हैं, और महात्मा बुद्ध वहाँ पे प्रथम शिक्षा इन लोगों को दे रहे थे। और उसके बाद ये लोग जाकर चारों तरफ सारे दिशाओं में ये गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ से चीन, जापान चारों तरफ से आप देख सकते हैं, चारों तरफ से हम लोग बुद्ध धर्म पाते हैं विश्व के भिन्न भिन्न देशों में। और यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए है ये सब, मतलब कि ये जो घुमाने वाला चीज़ होता है इसमें कुछ मंत्र लिखा जाता है, और इसको ये लोग जब बुद्धिस्ट मॉन्क जाते हैं तो वो इसको घुमा कर उसको पढ़ते रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे जो आगे जा रहे हैं घुमा देते हैं। और ये जो आ गया ये बहुत पुराना घंटा है और ये फिक्स्ड है, तो मैं जाकर उसको बजाने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे कोई मना किया तो हम लोग गए नहीं। तो ये जो मैंने दिखा रहा था आपको श्रीलंकन टेम्पल, उसके अंदर हम लोग अभी चलते हैं और अंदर क्या है हम अभी देखेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको अच्छा लगता रहेगा। तो वाह, ये बहुत ही सुंदर बुद्ध का जो मूर्ति है, तो आप लोगों को भी आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये मूर्ति बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर तरीक़े से सजाया गया है, और हम लोग यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो उठाते हैं। और नज़दीक में भी आसपास में भी बहुत सारी चीज़ें भी बिक्री होता है यहाँ पे, और वहीं पर एक बुक स्टोर भी है। आप अगर चाहते हैं
तो ये यहाँ से बुक भी ये जो टेम्पल दिख रहा है आपको, तो ये तिब्बतियन टेम्पल है, बट इसके अंदर हम लोग पहुँच नहीं पाए थे, टाइम हो गया था और इनका गेट बंद हो गया था। तो थोड़ा ही बाहर से हम लोग इसका जो है व्यूज़ कुछ ले पाए, अंदर जाने का मौका नहीं मिला। फिर से कभी जाएंगे तो अंदर बिल्कुल जाएंगे और देख के आएंगे। तो जितना हो गया है। तो आगे भी आपको दूसरा टेम्पल दिखाऊंगा, थाई टेम्पल। ये हो गया थाईलैंड का जो इंटरफेस जैसा है, यहाँ पे वैसा ही बनाया गया है थाई टेम्पल। सो बेसिकली थाईलैंड का टेम्पल जैसे वहाँ पे जैसे दिखता है, बुद्ध का जो मॉनेस्ट्री होता है और टेम्पल्स वहाँ पे जैसे बनाया जाता है, यहाँ पे वैसा ही टेम्पल बनाया गया है और ये इसको थाई टेम्पल बोलते हैं। बहुत ही सुंदर है इसका जो भी चारों तरफ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा बुद्ध का मूर्ति है और आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे इसको। और अगर आप लोग यहाँ पे गए हो और यहाँ का इंटरफेस देखे हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन स्टेट से इंडिया के और कौन कौन यहाँ पे आया है और देख के गया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। थैंक यू।